मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं आप तक वो आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की जो हमारे पुस्तकों ग्रंथों में समाहित है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा था तुलसीदास जी ने। और बहुत ही सुंदर ये महाकाव्य है और इसे जो है 7 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें से 6 अध्याय जो है अब तक हम इसके कर चुके हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। और आज जो है हम इसके 7वें यानी कि आखिरी अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो है उत्तर कांड। अभी तक हमने जाना किस तरह से प्रभु श्री राम जी सीता जी को वापस ले आए हैं और अग्नि परीक्षा हुई थी उनकी, और अब भरत जी के पास संदेश पहुंच गया है कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो ये सब हमने जान लिया था पिछले एपिसोड में, और आज हम इसका अध्याय जो है 7वां प्रारंभ कर रहे हैं, उत्तर कांड। तो रागलेखा दास जी इसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। श्री राम जी के लौटने का अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था। नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे थे कि राम जी के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार रहे थे कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। इतने लिए सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हों। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए, जिनके विरह में आप दिन रात सोचते घुलते रहते हैं, क्योंकि भरत जी तो नंदीग्राम में रहते थे और जटाओं के बिल्कुल वो तपस्वी वेश में रहते थे जी। और वो वैसे ही बस एक समय जौ का दलिया होकर के खाते थे और नंगे पैर रहते थे और धरती पर सोते थे। तो अब हनुमान जी जब ने उनको देखा तो फिर वो बड़े हर्षित हो गए। उनके विरह में आप दिन रात सोचते घूमते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्ति को आप निरंतर रखते हैं, यही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले देवता और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु में रण को जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सुनिए, मैं पवन का पुत्र जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इच्छुक संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी कहने लगे, तात मैं तुमसे किसी प्रकार भरत जी कहने लगे, तात मैं तुमसे किसी भी तरह ओढ़ नहीं हो सकता, आप मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझे अपनी दास की तरह याद भी करते हैं? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरे वचन सत्य हैं। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। तो भरत जी ने कहा था, यदि आप 14 वर्ष के बाद एक भी दिन और नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए श्री राम जी ने पहले हनुमान जी को संदेशा लेके भेजा कि जाके उनको सांत्वना दो कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जी जी। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया, फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए। राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनियों की सी
चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुम्बी, छोटे भाई शत्रुघ्न, ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधान राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे है भी प्रिय नहीं है। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हो गए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं राम जी ने बड़ाई की वे अवश्य ही धन्य है। भगवान रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वे पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। राम जी की प्रेरणा से वे चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। भरत के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ, मुनि श्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई सहित लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तत्कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। श्री राम जी छोटे भाई भरत को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। तब प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगाकर मिले और इस प्रकार हृदय से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। तो कालू राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। रघुवीर की कृपा की दृष्टि से सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल गए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम राम जी सबको सुखित करके आगे बढ़े। कौशल्य आदि माता ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई गौएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम के साथ माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। योग से उत्पन्न ध्यान की पत्ती दूर हो गई। सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। जानकी जी जब सासुओं से मिली तो उनके चरण लगकर अत्यंत हर्षित हुई। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। सोने की थाल से आरती उतारती हैं। बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, जामवान, अंगद और हनुमान जी सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। उन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। तो संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मेरे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे उन्हीं के महल को गए। उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिए।
फिर हरि ने अपने महल को गमन किया। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। जान रहे हैं उत्तरकांड के अंतर्गत इस प्रसंग को प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं। बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत हुआ। सभी भाई आपस में मिले, माताएं मिली, जानकी जी भी मिली, सबसे गुरु वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया, सभी वानर भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो ये सब प्रसंग हम जान रहे हैं उत्तरकांड के अंतर्गत। तो आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। जय रघुनंदन राम निरंजन, भजा है सोई जीता रे। राम भजा सोई जीता जग में, सोई जीता रे। जय रघुनंदन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। हृदय सूत किया नहीं भोर, कहत सुनत दिन बीता रे। जय रघुनंदन राम निरंजन, भजा है सोई जीता रे। राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। जय रघुनंदन। हरि से रहा अमिता रे। आन देव की पूजा की, हरि से रहा अमिता रे। धन जो बन तेरा यही रहेगा, अंत समय चली रीता रे।
राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। जय रघुनंदन चितारे। बावरिया बन मैं फंदरों पे, संग में फिरे निची तारे। कहे कबीर कालियों मारे, जैसे मृग को चीतारे। जय रघुनंदन राम निरंजन, भजा है सोई जीता रे। राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। जय रघुनंदन राम निरंजन, भजा है सोई जीता रे। राम भजा सोई जीता जग में, राम भजा सोई जीता रे। जय रघुनंदन स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ, और कार्यक्रम आत्मदर्शन में प्रभु श्री राम जी को हम याद करते हैं। और श्री रामचरितमानस का वर्णन जो है चल रहा है। इसका अंतिम अध्याय उत्तरकांड के अंतर्गत रागलिका दास जी से इस प्रसंग को जान रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं, वनवास से वापस वो आ गए हैं और सभी माताओं से मिले हैं। कैकेयी जी के पास अब वो गए हैं, तो चलिए इस प्रसंग को अब आगे जानते हैं जी। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया। आज सुंदर शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुनावने भजन सुनकर सभी ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुन सभी ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। फिर करुणा निदान राम जी ने भरत जी को बुलाया और अपनी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालुष प्रभु रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों श्रेष्ठ भी नहीं कर सकते। फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी से आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग में दिव्य वस्त्र श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के समूह विमानों में चढ़कर सब देवता अनंत कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगाया। ब्राह्मणों को सिर नवाकर राम जी उस पर विराज गए। श्री जानकी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। जिन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, झूम के झूम नाच रहे हैं।
अप्सराओं के देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। अवधपुरी में नित्य नित्य मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए। ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाने ही नहीं। बात ही बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्होंने स्वप्न में भी उनके घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है। मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। ये सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुन के सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए हुए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण वे कुछ नहीं कह सके। तो प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद जी बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में रामचंद्र जी के रूप को धारण करके अपने चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद जी उठकर वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोदी में डाल गया था। हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरत बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को शरण में रखिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुन के करुणा की सीमा प्रभु रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों से वे अश्रुओं का जल भर आया। भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्ति करने को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, कुछ दिन रघुनाथ जी के चरण सेवा करके मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। इसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी का चित्र वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए फिर किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे वस्त्र आभूषण प्रसाद में दिए। अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद प्रेम के आंसुओं का जल भर के चरणों में गिर पड़ा। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीनी है, ना कोई मूर्ख है और ना कोई शुभ लक्षणों से हीन है। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पशु पक्षी अपने स्वाभाविक वैर भूलकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। सब भाई अनुकूल रह के उनकी सेवा करते हैं। राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है।
ये सदा प्रभु के मुखारविंद से देखते रहते हैं कि कृपालु राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। रामचंद्र जी भाइयों को प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं। सब प्रकार के देव दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। सीता जी के अलावा कुश 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। सभी भाइयों के 2 पुत्र हुए जो बड़े सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं उत्तरकांड के अंतर्गत रागलेखा दासी जी से जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी माता जी लौट आए और बहुत ही भव्य उनका स्वागत हुआ और राज तिलक उनका किया गया। सभी ने हंसी खुशी वक्त को बिताया। बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना कि किस तरह से ये जो वर्णन सारा तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य के अंतर्गत किया है, बहुत ही सुंदर ये वर्णन है। तो श्रोताओं आगे की कथा प्रसंग और भी है जो जानेंगे हम उत्तरकांड के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव।